Hello everyone, welcome to Core Concepts. Today we will discuss about cell shape, cell size and two types of cells. Cell shape. Shape of the cells are related to their functions. Cells exhibit different shapes in different organisms. सेल का जो शेप होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग शेप का पाया जाता है। ये शेप जो है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि सेल बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डाइजेशन एंड मेनी मोर फंक्शंस आते हैं। इसीलिए इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। सम सेल्स लाइक अमीबा कैन चेंज देयर शेप फ्रीक्वेंटली। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना शेप तुरंत चेंज कर देता है। वो अपने शेप को किसी भी आकार में ढाल सकता है जैसा उसकी नीड होती है। Whereas most plants and animals have cells with fixed shape, जबकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके सेल्स फिक्स्ड शेप के पाए जाते हैं, यानी उनका अपना पर्टिकुलर शेप होता है जिसमें वो पाए जाते हैं। ये शेप किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे स्पेरिकल, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप। स्पेरिकल शेप का एग्जांपल है ओवम। ओवम जो है स्पेरिकल शेप का इस तरीके का पाया जाने वाला एक सेल है। इलोंगेटेड सेल्स, नर्व सेल्स इनके एग्जांपल्स है। नर्व सेल्स ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है जो कि इस शेप का होता है। इसको इलोंगेटेड इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत लंबा है और ये हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। स्पिंडल शेप का एग्जांपल है स्मूथ मसल सेल्स। इनको स्पिंडल शेप इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जो शेप है इनके एंड पॉइंट बहुत पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल शेप। नाउ वी टॉक अबाउट सेल साइज। जिस तरीके से सेल का शेप अलग अलग होता है उसी तरीके से इनका साइज भी अलग अलग होता है, लेकिन जो एवरेज सेल का साइज पाया गया वो 0.5 टू 20 माइक्रोन के डायमीटर में पाया गया। माइक्रोन एक यूनिट होती है, जैसे मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट होती है, मिलीमीटर एक यूनिट होती है, उसी तरीके से माइक्रोन भी एक यूनिट है। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर्स पाए जाते हैं। 10⁻⁻6। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइज कितना छोटा है मीटर के अकॉर्डिंग। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा सेल पाया जाता है वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनका साइज होता है 8 माइक्रोन डायमीटर में। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होते हैं नर्व सेल्स, जो कि अबाउट 90 सेंटीमीटर के साइज के पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो किडनी और इंटेस्टाइन के सेल का साइज होता है वो 20 टू 30 माइक्रोन के बीच में वेरी करता है। जो सबसे बिगेस्ट सेल पाया गया वो ऑस्ट्रिच एग का साइज पाया गया, जिसका डायमेंशन था 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज है। अब इनके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। प्रो जिसका मतलब होता है बिफोर, नेक्स्ट कैरियोटिक। कैरियोटिक होता है न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। इसका मतलब ये जो सेल है ये न्यूक्लियस से पहले का बना हुआ एक सेल है। हम इस तरीके से इस सेल को समझ सकते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अपनी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती। इसके जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है ना वो फ्रीली परफॉर्म होता है सेल के अंदर। उसका अपना एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कहीं पे भी परफॉर्म होता है। जैसे न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है डीएनए और प्रोटीन को फॉर्म करना, तो ये जो फंक्शन डीएनए और प्रोटीन का है ये सेल के अंदर रैंडमली ही होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है यू, जिसका मतलब होता है वेल या गुड यानी अच्छा, और कैरियोटिक अगेन न्यूक्लियस, यानी ये जो सेल होते हैं ये एडवांस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये बेहतर सेल्स होते हैं।
अब क्योंकि इनको प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है और एक स्लोगन हम यूज करते हैं इनके लिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनमें सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल क्योंकि एडवांस होते हैं इसलिए इनमें सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर सेल्स भी होते हैं। इनका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। इनका साइज 0.5 से 10 माइक्रोन के बीच में वेरी करता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले लार्जर साइज के होते हैं, जिनका साइज 5 to 100 माइक्रोन के बीच में वेरी करता है। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके लिए अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। वाइल यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल की भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही अकर होता है। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने बनाया, इसमें हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया क्योंकि इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। हमने यहाँ पे पढ़ा कि न्यूक्लियर की कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, तो जो डीएनए फॉर्म हो रहा है ये फ्रीली फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अब सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस था इसको हमने साइटोप्लाज्म कहा है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल के लिविंग कंटेंट का ही पार्ट होता है। मतलब सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक के लिए वैलिड है, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग कंटेंट हो। साइटोप्लाज्म पूरे इसका फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो जो डीएनए अकर हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है। Whereas in eukaryotic cells, DNA molecules are surrounded by nuclear membrane. अब ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए बन रहा है और ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि जो न्यूक्लियर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर के ही कंपोनेंट्स है जो पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। वेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल्स सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ईआर एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी ले सकते हैं सिवाय बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।